हेलो स्टूडेंट। आई होप कि आप सब ठीक हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिटी इनपुट आउटपुट मॉडल का 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। ठीक है, नहीं 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल के बारे में हम कॉन्सेप्ट क्लास में ही बात कर चुके हैं, इसलिए हम आज जो बात करेंगे वो 3 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है या नहीं। यहाँ पे देखिए हमारी ए मैट्रिक्स दी गई है। इसके बाद क्वेश्चन है ये हमारा, जिसके अंदर हमें बोला गया है कि लेबर डेज रिक्वायर पर यूनिट ऑफ आउटपुट 3 सेक्टर इकोनॉमी के लिए जो लेबर डेज रिक्वायर्ड है वो ये हैं 0.4, 0.7 एंड 1.2। उसके बाद कंज्यूमर आउटपुट जो हमारा निकल कर आ रहा है वो है 1000, 5000 एंड 4000 यूनिट्स। ठीक है, नहीं द वेज रेट इज 10 रुपीज पर डे। ठीक है, मैट्रिक्स एल्जेब्रा यूज करना है हमें और हमें फाइंड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द ग्रॉस आउटपुट ऑफ ईच सेक्टर, द लेबर डेज रिक्वायर्ड, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड टोटल वैल्यू एडेड। अब उसके बाद और आप आएंगे तो ये देखिए जरा हम सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन ए प्रॉब्लम का अगर हम देखें, ए प्रॉब्लम में हमें क्या निकालने के लिए कहा गया है, द ग्रोस आउटपुट ऑफ ईच सेक्टर, हर सेक्टर का ग्रोस आउटपुट निकालने के लिए कहा गया है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एक्स प्लस टी इक्वल्स टू में एक्स की फॉर्म होती है हमारे पास, जिससे हम ड्राइव करते हैं आई माइनस का ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस का ए मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू में डी फाइनल डिमांड इक्वल्स टू में एक्स, जो हमारा आउटपुट होता है। एग्जैक्टली में हमें आउटपुट ही निकालना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले सीमन हाउकिंस की कंडीशन हमें वेरीफाई करनी पड़ती है, सेटिस्फाई करनी पड़ती है, जो होती है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस का ए मैट्रिक्स ग्रेटर देन होना चाहिए आपका 0। तो हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है और उसके बाद जो ए मैट्रिक्स है ये है हमारा। ठीक है, नहीं जब 1 से आप 0 को माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, नहीं जब 0 से 0.5 माइनस करेंगे तो माइनस का 0.5 आएगा। उसके बाद इसकी हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। यहाँ पर आपने डिटर्मिनेंट निकाला जो क्या आएगा आपका 0.8 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन क्या है, पॉसिबल है इसका। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमें जो निकालना है वो आइडेंटिटी माइनस ए ब्रैकेट में इनवर्स का क्या निकालना है, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या निकालना है, यहाँ पर इनवर्स निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपको अच्छी तरीके से पता है फॉर्मूला क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई में आई माइनस का ए का डिटर्मिनेंट जो कि हम निकाल चुके हैं, इनटू में एडजॉइंट ऑफ आई माइनस का ए। अब यहाँ पर देखेंगे कि एडजॉइंट किस तरीके से निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ आई माइनस का ए यहाँ पर निकालना है हमें। ठीक है, तो आई माइनस का ए क्या है हमारे पास, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1 माइनस 0.5 0। यहाँ पर हमें निकालना है क्या, अब कोफैक्टर्स निकालना है इसका। देखिए यहाँ पर मैंने कोफैक्टर्स निकाला है, यहाँ पर डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिखा गया है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले C11 किस तरीके से आएगा इसको समझेंगे। C11 हमारे किस तरीके से आएगा, पहली रो और पहली कॉलम को हम क्या कर देंगे, छुपा देंगे। ठीक है, नहीं हाइड कर देंगे। तो हमारा क्या बचता है, ये बच जाएगा हमारा 1 माइनस 0.501। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 1 जा 1, माइनस में 0 की 0.5 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 1 माइनस 0.1 माइनस करेंगे 0 0 तो कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, नहीं इसी तरीके से C12 अगर कैलकुलेट करना है तो माइनस 0.4 है यहाँ पर। C12 के लिए फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को आप हाइड कर दीजिए, जो बचता है माइनस 0.2 की इंटू में 1 से करेंगे तो माइनस 0.2 ही आएगा। 5 4 जा 5, 0.5 के 0.4 से करेंगे तो 0.2 आएगा। माइनस 0.2 एंड माइनस 0.2 कितना हो जाएगा आपका, माइनस 0.4। इसी तरीके से C13 में आप पहली रो को और थर्ड कॉलम को जब आप हाइड कर देंगे तो आपका ये बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसके कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। जो हमारे कोफैक्टर्स है वो यहाँ निकल कर आ जाएंगे। 1 माइनस का 0.5 0.4 माइनस का 0.5 1 माइनस 0.2 0.25 माइनस 0. इस तरीके से निकल जाएगा। उसके बाद हमें इसका ट्रांसपोज करना है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो हमारा रो होता है वो यहाँ हमारा कॉलम बन जाता है ट्रांसपोज में, और जो हमारी कॉलम होती है वो हमारे यहाँ पर रो बन जाता है। इसी को ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी उसके बाद हमारे इसके साइन भी चेंज हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे साइन चेंज ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस का ए इनवर्स इनटू में डी कैसे निकलेगा हमारा, 1/0.8 ये हो गया हमारा। उसके बाद हम ये तो निकाल ही चुके हैं अभी, जस्ट ये रहा यहाँ पर। ठीक है,
उसके बाद हमें इसकी इंटू करनी है डी, फाइनल डिमांड की 1600, 5000 एंड 4000, जो कि हमारा एग्जैक्टली में एक्स निकल कर क्या आ जाएगा यहाँ पर 56259250, जो कि हमारा ग्रोस आउटपुट है। ठीक है नहीं, हमारा पहला हो चुका है। दूसरा जो निकालना है हमें लेबर डेज रिक्वायर्ड निकालना है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि हमें इसका लेबर डेज रिक्वायर्ड दिया हुआ था 0.4, 0.7, 1.2। तो हमें बस क्या करना है, लेबर डेज की इंटू करनी है किससे, हमें करनी है लेबर डेज की इंटू जो हमारा आउटपुट निकल कर आया है। तो हमारा टोटल क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा ओवरऑल लेबर डेज रिक्वायर्ड निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 16225। फिर उसके बाद हमें इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना है। इक्विलिब्रियम प्राइस निकालने के लिए आपको अच्छी तरीके से पता है, इसका फॉर्मूला होता है P1, P2, P3, जो कि हम इस तरीके से भी निकालते हैं। आई माइनस का ए इनवर्स, इसका ट्रांसपोज करना है हमें, और उसके बाद L1 इंटू में 2, L1 L2 इंटू में W। ठीक है नहीं, ये फॉर्मूला होता है हमारा। देखिए जरा यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे इसको हम, ये देखिए जरा यहाँ पर हमें इतना तो हम निकाल ही चुके हैं 1/0.8 इस तरीके से, और उसके बाद 4, 7 एंड 12 हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। जब हम इससे L1 इंटू में W, ठीक है नहीं, जो वेजेस से हमें इंटू करना है, 4, 7, 12 हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है नहीं, आप देख सकते हैं। तो हमारा निकल कर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस निकल कर आ जाएगा 14.5, 14.25, 19.2। अगर आप मैं आपको सी दिखाऊं यहाँ पर, तो देख सकते हो आप लोग क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है नहीं, यहाँ देखिए जरा 10 रुपीज तो यहाँ हमें दिया हुआ ही था। ठीक है, 10 रुपीज से जब इंटू करेंगे L1 की, तो आपका वो कितना आएगा 10, 12, और आपका 4, 7 एंड 12 आ जाएगा। जब ये 0.4, 0.7, 1.2 था, जब 10 से इंटू करेंगे तो ये आपका 4, 7, 12 आ जाएगा। इसके इंटू करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जरा सी निकालेंगे। उसके बाद सी निकाल लिया आप लोगों ने, डी निकालेंगे वैल्यू एडेड। तो हमारा आउटपुट x1, x2, x3 है। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर जिसके इंटू हमें डायरेक्ट करनी है वेजेस से, हम कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका टोटल वैल्यू एडेड। अगर सारे के सारा वैल्यू ऐड कर दें तो 16,000, ठीक है नहीं, 1,62,250 टोटल निकल के आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, ये इससे रिलेटेड क्वेरी हो, तो आप व्हाट्सएप में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि ल्यूनटिव इनपुट आउटपुट मॉडल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है या नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है या नहीं, ओके, थैंक यू।